जब बात आती है अहिंसा और सत्य के मार्गदर्शन की, तो गांधी जी के योगदान को कैसे भुलाया जा सकता है। और यही एक वजह है कि देश की आज़ादी में राष्ट्रपिता के योगदान को देखते हुए हर साल उनके सम्मान में 2 अक्टूबर को गांधी जयंती मनाई जाती है। नमस्कार, मैं हूं प्रीति अधिकारी आपके साथ और आप देख रहे हैं चर्चा में। ये दिन जितना उनके जन्म की खुशी में मनाया जाता है, उतना ही उनके ब्रिटिश शासन में अहिंसा और सत्य के मार्ग पर चलकर देश को आजाद कराने के योगदान को भी समर्पित है। जैसे आपकी नजर रुपयों की गड्डी पर बापू की छुपी उस तस्वीर को तलाशने में जाती है, वैसे ही आज हम एक नजर डालेंगे उनके जीवन के सफर पर और जानेंगे कैसे उन्होंने अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ी, सत्य और अहिंसा के मार्ग पर चलकर देश की आजादी में प्रमुख नेता का किरदार निभाया और क्यों लोग उन्हें राष्ट्रपिता की उपाधि देने लगे। अहिंसा के पुजारी मोहनदास करमचंद गांधी, जिन्हें आज हम सभी बापू के नाम से जानते हैं, उनका जन्म 2 अक्टूबर 1869 को गुजरात राज्य के पोरबंदर जिले के मिडिल क्लास फैमिली में हुआ था। उनके पिता का नाम करमचंद गांधी और उनकी माता का नाम पुतलीबाई था। वे अपने 3 भाइयों में सबसे छोटे थे। वहीं उनके विचारों और व्यक्तित्व की बात की जाए तो उनकी माँ पुतलीबाई का बहुत गहरा प्रभाव था, क्योंकि उनकी माँ पुतलीबाई बहुत ही सज्जन और धार्मिक स्वभाव की थी। गांधी जी जब 7 वर्ष के थे तब उनका परिवार काठियावाड़ राज्य के राजकोट जिले में जाकर बस गया और उनके पिता करमचंद गांधी को दीवान पद की नियुक्ति मिली। गांधी जी ने राजकोट में पढ़ाई पूरी की। इसके बाद 1883 में उनकी शादी कस्तूरबा गोकुलदास माखन से हुई, जिन्होंने हर कार्य में उनका भरपूर सहयोग किया। कस्तूरबा गांधी इतनी आत्मपरायण स्वभाव की थी कि उच्च स्तर शिक्षा के लिए गांधी जी के लंदन जाने के बाद अकेले रहकर अपने परिवार और बच्चों का भरण पोषण किया। गांधी जी के 4 पुत्र थे, हरिलाल, मणिलाल, रामदास और देवदास। जितना आसान गांधी जी के जीवन के सफर को सुनने में लग रहा है, असल में ये उतना आसान था नहीं, क्योंकि महात्मा गांधी ने पिता के देहांत के बाद इंग्लैंड जाकर वकालत की पढ़ाई करने का मन बनाया, जिससे उनकी मां सहमत नहीं थी। लेकिन महात्मा गांधी द्वारा शराब, स्त्री और मांस को हाथ न लगाने के वादे पर उनकी मां पुतलीबाई मान गई। फिर विदेश जाने की खबर से अपने ही जाति के लोगों ने जाति वर्ग से निकाल देने की धमकी दी, लेकिन गांधी जी अपने निर्णय पर अडिग रहे, जिसके फलस्वरूप उन्हें उनके लोगों ने ही जाति वर्ग से निकाल दिया। इंग्लैंड में अपनी पढ़ाई पूरी करने के बाद गांधी जी राजकोट लौट आए और बंबई में वकालत शुरू की। इसके बाद प्रजातिवाद के विरुद्ध संघर्ष की शुरुआत हुई, जो कि दक्षिण अफ्रीका की रेल यात्रा से जुड़ी थी। दक्षिण अफ्रीका में काले भारतीयों और अफ्रीकियों के साथ जातीय भेदभाव ने गांधी जी के मन में हो रहे भेदभाव के खिलाफ विरोध की आग को हवा दी। उन्होंने अफ्रीका में रहकर भारतीयों के साथ हो रहे जातीय भेदभाव के विरुद्ध संघर्ष में अहिंसात्मक रूप से अपना विरोध जताया, जो बाद में सत्याग्रह के नाम से जाना जाने लगा। जहां उनकी याद में आज भी शहर के मध्य चर्च स्ट्रीट में गांधी जी की कांस्य मूर्ति स्थापित है। सत्याग्रह की शुरुआत के बाद गांधी जी भारत लौट आए, जहां उन्होंने 1 वर्ष तक देश के विभिन्न क्षेत्रों का भ्रमण कर लोगों की स्थिति को जाना और समझा। ऐसे तो गांधी जी के बहुत से आश्रम थे, लेकिन भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका रखने वाला आश्रम था साबरमती आश्रम, जहां से सन 1930 ईस्वी में दांडी यात्रा निकाली गई। इसके बाद गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ कई आंदोलन किए, लेकिन असहयोग आंदोलन सबसे प्रभावशाली आंदोलन था, जिसका नेतृत्व गांधी जी एवं भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस दल ने किया। यह आंदोलन इतना बड़ा और मजबूत था कि ब्रिटिश सरकार के भी पसीने छूटने लगे थे। हजारों के तादाद में विदेशी कपड़ों का त्याग कर सबने घरों में चरखे पर कपड़े बुनने शुरू किए और खादी कपड़ा पहनना शुरू किया। इसके बाद नमक आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन, हिंदू समुदाय को विभाजित करने के खिलाफ गांधी जी का अनशन, कुछ ऐसे किस्से हैं जिसने भारत की दशा और दिशा दोनों बदल के रख दी। पर कहते हैं ना, जहां अच्छाई होती है वहां बुराई के बादल भी पीछा नहीं छोड़ते। कुछ ही समय बाद आजादी की लड़ाई के समय जहां कुछ लोग महात्मा गांधी के विचारों पर चलकर उनके साथ खड़े थे, तो कुछ उनके खिलाफ, जिन्होंने गांधी जी को रोकने का भरसक प्रयास किया। और अंत में वो समय भी आया जब उन्होंने अपनी अंतिम सांसों में भगवान राम का नाम लिया। गांधी जी पर बम फेंकने की घटना के 10 दिन बाद 30 जनवरी 1948 को जब गांधी जी दिल्ली स्थित बिरला मंदिर से अपनी संध्या प्रार्थना कर बाहर निकल रहे थे, उसी समय नाथूराम गोडसे ने उनके सीने पर ताबड़तोड़ 3 गोलियां चलाई। गोली लगते ही
गांधी जी जमीन पर गिर पड़े और मरते वक्त उन्होंने 2 शब्द बोले, हे राम। उनका अंतिम संस्कार यमुना के तट पर किया गया, जिसके बाद जहां इनकी मृत्यु हुई वहीं पर गांधी स्मृति बनाया गया और तभी से गांधी जी के जन्म दिवस को प्रत्येक वर्ष गांधी जयंती के रूप में मनाया जाता है। आज के एपिसोड में बस इतना ही, फिर मिलेंगे नए एपिसोड के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जन टीवी के साथ। नमस्कार।